आर्टिकल 368 कहता है संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, उसमें कुछ जोड़ा जाना या कुछ घटाना या हटाना, ताकि उसे नई परिस्थितियों या ज़रूरतों के अनुसार ढाला जा सके, यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो संविधान संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है, उसे अपडेट कर सकती है या उसमें कुछ नया प्रावधान जोड़ सकती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। भारत में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और इसके लिए संसद में एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। संविधान में किया गया विधिवत किसी भी प्रकार का परिवर्तन संविधान संशोधन है। इसमें आगे हम देखते हैं, ये पैरा आप एक बार देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि संशोधन की जटिल प्रक्रिया को देखकर जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी प्रकार के जितने भी पॉलिटिकल आपके जो फिलोसफर्स हैं या जो विद्वान हैं या जूरिस्ट हैं, उनमें एक नम्य यानी एक सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात उसमें कही गई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है क्योंकि उनके संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि सभी जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो सभी के सभी टिपिकल यानी बड़ी जटिल प्रक्रिया के तहत वो गुजरते हैं। इस आधार पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना की गई है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। यह अपरिवर्तनशील होने के नाते विकास की गति से मेल नहीं खा पाता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि परिसंघ संविधान के संबंध में जो व्यक्त की गई है ये धारणा वो कहाँ तक उचित है, विशेषकर भारतीय संविधान में उस संबंध में क्या महत्व दिया गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं। इसमें एक छोटा सा और सेगमेंट देख लेते हैं। ये है आपका कि जो आर्टिकल 13 है, आप इसमें देखिए एक बार, यहाँ पे ये पूरा पैरा आपके आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। ये कहता है कि आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगा। इस प्रकार संशोधन की दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों की 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा समर्थित परिवर्तन। अच्छा, इसमें और नीचे थोड़ा जाएंगे तो कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड बातें भी कही गई हैं, जैसे कि ये पूरा पैरा प्रेसिडेंट से रिलेटेड। इसमें कहा है कि आर्टिकल 54 और 55 जिसमें इलेक्शन के बारे में बात की गई है प्रेसिडेंट के। फिर आगे आपके 73, 162 और आपका 124 जो कि संघ तथा राज्य न्यायपालिका की बात करता है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार से माल तथा सेवा कर जो गुड्स सेल्स एक्ट टैक्स लगता है वो 279 के ए में। ये सब यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीजर देखेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। थैंक यू।